अशोक व्यास, कार्यक्रम का नाम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। और प्रारंभ में हुआ गति में थोड़ा सा अवरोध, जिस गति से बात आप तक आनी चाहिए उस गति में परिवर्तन होने से वो हमारे लिए असहनीय हो जाता है। सो देयर इज अ रिदम ऑफ एवरीथिंग एंड व्हेन दैट रिदम ब्रेक्स वी फील डिस्टर्ब्ड एंड वी वांट टू गो अवे फ्रॉम देयर। सो देयर इज अ रिदम ऑफ हार्मनी दैट is essential for a nation like India. Whether that harmony is being sustained with the arrival of new government, what is the vision of new government, and what is the message that nation has received from President during his special address to both sessions of Parliament today. आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विषयों पर जो आपके और हमारे आसपास से होकर गुजरते हैं और हमें बाध्य करते हैं कि हम उनकी तरफ देखें। बात कहने वाले चाहे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन शशि थरूर हों और अपनी बात कहते कहते वो अगर कांग्रेस की तरफ से आलोचनात्मक दृष्टि में थोड़ी सी मुलायमियत बरतते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कुछ बात कह जाएं तो वो कांग्रेस को कितनी नागवार गुजर सकती है, इसके बारे में भी चर्चा आज के कार्यक्रम में हम करेंगे। वहीं हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया के साथ जो प्राइवेसी का संबंध है उसमें पॉलिटिक्स का हस्तक्षेप कितना होना ठीक है और कहां किसी तरह के हस्तक्षेप से सरकार को बचना चाहिए, क्यों आवश्यकता होती है। सोशल मीडिया जैसी निश्चल सी एक बात लगने वाली बात को लेकर क्यों हो जाती है दंगों की संभावना, और जो जो नई नई बातें सरकार की तरफ से आई हैं उनमें से आने वाले समय में पार्लियामेंट में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाने वाला है। इस बात को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी। चर्चा के लिए आज हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं जहां मोदी जी के समर्थक आरिश सानी जी। आरिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। भारतीय समाज में आप इंडो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल फोरम की स्थापना के साथ तरह तरह के विमर्श के रूप को प्रकट करते रहे हैं, सक्रिय रहे। आपका आभार है हमारे साथ होने के लिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता जुनैद काजी जी, न्यू जर्सी से आप पधारे हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कार्यक्रम में पहले हिस्से में वो भाषण भी दिखाएंगे शशि थरूर का जिसको लेकर इतनी आलोचना उनकी हुई है। पर मैं पहला मौका देना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे साथी जुनैद काजी जी को। आपको क्या लगता है, वाज देयर समथिंग सो मच ऑब्जेक्शनेबल व्हिच लेड टू द कमेंट फ्रॉम वेरियस कांग्रेस लीडर्स टू द एक्सटेंट दैट मणिशंकर अय्यर ने तो यहां तक कह दिया कि वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो उनका जो शशि थरूर का जो स्टेटमेंट था वो उनका पर्सनल स्टेटमेंट था और उन्होंने ख़ुद भी बोला कि वो मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है। एआईसीसी ने भी बोला कि वो उनका पर्सनल एजेंडा था और पर्सनल स्टेटमेंट था, उनकी पर्सनल सोच थी। सो अगर कोई आदमी किसी को अच्छा बोलना चाह रहा है और एज ए स्पोक्समैन तो वो पार्टी लाइन की बाउंड्री से बाहर थे, तो जिसको सभी कांग्रेस। मैं आपका जुनैद जी, मैं आपके पास फिर से आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका एक्सप्रेशन कि पार्टी लाइन की बाउंड्री से थोड़ा बाहर थे। अब ये पार्टी लाइन को कौन डिफाइन करता है, कितना रिजिड होकर इस बात की डेफिनेशन हो सकती है, इसकी चर्चा करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ आरिश जी का क्या आपका विचार है जो आलोचना हुई है शशि थरूर की उसके बारे में। ये आलोचना जो शशि थरूर की गई भाई अय्यर के थ्रू, Mani Iyer has a very dedicated ideology towards dynasty. He cannot hear anything against dynasty. If anybody praises somebody else and dynasty not appraised, that he won't like it. So Shashi Tharoor, who is in Congress, he's an intelligent man. He's a well-known person. Naturally, living in India, he feels that he should be part of India, so he came up with a statement praising Modi. I think he did the right thing. It's very shame that Congress leaders cannot accept praise of anybody other than dynasty. So, I mean, my point is this: don't praise somebody. अभी 10 दिन तो वो उनको प्राइम मिनिस्टर बने हुए,
थोड़ा टाइम तो दीजिए। 12 साल से हिस्ट्री ये रही है। 12 साल से मोदी साहब ने जो काम किया है आप उसको भूल रहे हो। आप 10 दिन का भी टाइम हुआ, अभी कोई 10 दिन तो प्राइम मिनिस्टर के, 12 साल चीफ मिनिस्टर के हैं। देखिए तो चलिए अभी आगे जुनैद जी और आरिश जी, आप दोनों के साथ हमारे दर्शक भी जुड़े हैं और हम एक बार फिर से देखें एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या था जिसको लेकर इतना हल्ला गुल्ला हुआ। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्लिप वेयर वी सी शशि थरूर शेयरिंग हिज व्यूज। Looking forward to a very important session, including the President's address on Monday and the Parliament hearing itself for very serious work in the days ahead. फिर से एक बार आपका स्वागत है। क्षमा चाहते हैं शशि थरूर जी की बात तकनीकी कारणों के कारण हम ठीक तरह से आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, पर बात का सार ये रहा जहां उन्होंने जनता पार्टी की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस बात को लेकर आलोचना की और जो कुछ पुणे में हुआ उस पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि इस तरह की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया लेकिन जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी 2.0 अवतार के रूप में आए हैं तो वो ऑल इंक्लूसिव बात कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी। तो ये आप जो कह रहे थे पहले जुनैद जी की अभी कुछ समय हुआ है, थोड़ा देखना चाहिए पर 10 दिन में जो वो बात कह रहे हैं उससे जिस तरह का इंप्रेशन बनता है उसकी बात तो 10 दिन में की जा सकती है ना। देखिए अभी तक तो कोई ऐसी बात तो करी नहीं, उन्होंने समझदारी वाली बात कोई भी नहीं करी। अभी वही जो प्रेसिडेंट साहब जो बोल रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात बोल रहे हैं और एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अभी जितने भी काम, जितनी भी पॉलिसीज तैयार रखी हुई थी, बदकिस्मती हमारी है हमारी सरकार चली गई, हमने पूरी बनी हुई फसल जो थी तैयार करी और एडवांटेज ये ले गए। तो इट्स अभी सिचुएशन को थोड़ा सा और आगे चलने दीजिए, फिर आपको दिखेगा कि राइट लीडरशिप क्या होती है और किस तरह से मोदी अच्छा तो आरिफ जी आप बताएं, इन्होंने कहा कि बदकिस्मती हमारी है, तो जो कुछ घटना चक्र हुआ है, जो सरकार बनी है उसके पीछे जो मतदाताओं ने वोट दिए हैं वो उन्होंने सोच समझ कर दिए हैं, ऐसा हम मानते हैं। कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, पर जुनैद जी का कहना है कि ये कांग्रेस की बदकिस्मती है। आप क्या कहेंगे? अब देखिए अशोक जी, अब बड़े दुख की बात है कि ये पिछला सब भूल जाते हैं। जब बीजेपी थी तो 8.5% ग्रोथ के हिसाब से इनको हमने गवर्नमेंट दी थी। जब इन्होंने हमको गवर्नमेंट दी तो 4.8 चल रही है। कहाँ से नंबर लेके आते हैं? 4. नहीं आप सुनते जाइए, आप सुनते जाइए। हमने आपकी देखिए वो बाबा राम कांग्रेस की SIT बिठा ली हुई, कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सुन नहीं सकते किसी की। पर सुनने की आदत डालो, सुनने का प्रयास करें। सुनने की अच्छी बातें बोलोगे, अच्छी बातें बोलोगे, हम जरूर सुने। पहले सुनने की आदत डालो। पहली बात तो तुमको 10 साल से गवर्नमेंट चल रही है, तुम्हारे प्लान बनाए आपने, माना आपने प्लान बनाए, पर आपने प्लान पे कुछ एक्शन नहीं लिया। आपने करप्शन पे ध्यान दिया, इतना देश को लूटा, इतना देश को लूटा। सुनिए RTI कांग्रेस लेके सुनिए आगे सुनिए। आपको 10 साल का टाइम दिया गया। अभी जेठमलानी ने हमें बताया है कि सोनिया गांधी के पास 1250 फिर चले गए बिलियन डॉलर्स ये देखिए कहाँ पड़े हुए हैं। ये जेठमलानी जी को मालूम है और किसी को मालूम नहीं। देखो सब धीरे, आप लोग कहाँ से ऊपर से एयर में से निकाल के नंबर लेके आते हैं। देखो जब तुम्हारी गवर्नमेंट थी तो ये फैक्ट सामने आते नहीं थे। अब आपकी गवर्नमेंट तो चली गई। अगर नहीं सुनिए है तो देखिए उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अभी टाइम दो ना आप लोगों के। अभी आपने बोला ना अभी 7 दिन हुए, अभी बोला 7 दिन हुए हैं। फिर एक बार आप 7 दिन के बाद अभी इन्फॉर्मेशन आएगी ना आपके पास। आरिफ जी मैं आप दोनों को फिर एक बार शशि थरूर जी की तरफ ले आता हूं। और आज भी पार्लियामेंट में कुछ इस तरह के दृश्य दिखाई दिए कि
पुराने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पास पास बैठे दिखाई दिए या चल रहे थे वो, तो उन्होंने राहुल गांधी का हाथ अपने हाथ में लिया, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रजातंत्र की वो छवि हमारे सामने आती है कि जहां विपरीत विचारों वाले लोग साथ साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पर ऐसे में जब आपको लगता है कि कुछ थोड़ी सी अच्छी बात को कोई मान ले, अगर जैसे कि शशि थरूर ने किया, तो उसको लेके कांग्रेस वहां तक उनकी आलोचना करने पर उतर आए कि अगर इन्होंने इलेक्शन के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली होती तो ये मंत्री बन गए होते। इस तरह के जो वक्तव्य हैं वो कांग्रेस के नेताओं की किस तरह की मनस्थिति दिखाते हैं? देखिए, कोई भी आदमी पार्टी लाइन से ऊपर नहीं होता। हमारे यहाँ कांग्रेस के अंदर एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन को रख के, चाहे वो प्रवक्ता हो या स्पोक्समैन हो, पार्टी लाइन से आगे जाके जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि अपोजिशन में जब बैठे हुए, कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने कांग्रेस की तारीफ करी? कभी नहीं करी। तो हम कांग्रेस वाले क्यों तारीफ करें जब अपोजिशन में आप हैं? तो अगर जहां तक बात होती है कि इंडिविजुअल पर्सन की, ठीक है, जैसे मोदी जी के साथ राहुल गांधी खड़े हुए, हाथ मिलाकर, सारी चीज़ें, तो ये हमारी संस्कृति है, ये हम लोगों का एक लाइफ स्टाइल है कि हम मोहब्बत से मिलते हैं। मोहब्बत, जहाँ तक कि पार्टी की बात आती है तो वी हैव द डिफरेंट आइडियोलॉजी और डिफरेंट थिंकिंग अबाउट द पार्टी एंड द कंट्री। तो आर्य जी, आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो सभी नेता, न केवल कांग्रेस के बल्कि अन्य नेताओं के पास जो मुख्य एकमात्र रणनीति थी वो मोदी की आलोचना करें, ऐसा जनता को लगता था। तो क्या कांग्रेस को अब ये रणनीति बदलनी नहीं चाहिए? देखिए, कांग्रेस का कल्चर क्या है, पहले ये सोचिए। कांग्रेस की पार्टी जब से चली आ रही है, एक ही फैमिली चला रही है, नेहरू, देन गांधी, गांधी के बच्चे, और ये 128 साल से कैसे चला लेंगे? 128 साल पुरानी इसकी बात छोड़ो ना। 128 साल इंडिपेंडेंस नहीं, जब आप कांग्रेस की हिस्ट्री बता रहे हैं, पहले आप हिस्ट्री बताओ। आप पहले सुनने की आदत डालो यार। अच्छा, आप सही बताइए। चलिए, जब से इंडिपेंडेंस है, ठीक है, आप बताइए। जब से इंडिपेंडेंस हुआ है, डायनेस्टी हैज बीन रूलिंग द कंट्री। लास्ट 65 ईयर्स में 60 ईयर्स दे हैव रूल्ड द कंट्री। इट हैज बिकम अ कल्चर ऑफ ऑल कांग्रेस वर्कर जी not to offend the dynasty. जी मनी शंकर अय्यर ने जो किया उसका मेन रीजन यही था, ही कुड नॉट सी दैट समबडी इन द कांग्रेस अपीजिंग अपोजिशन। अब बीजेपी का कल्चर देखिए, पीपल हैव ऑब्जेक्टेड, डिस्कस अबाउट देयर लीडर्स हियर देयर, अडवाणी हैज टॉक्ड अबाउट मोदी एंड इट गोज ऑन, बट इन कांग्रेस कल्चर इज नॉट अलाउड। अडवाणी जी ने तो आप दोनों साइडलाइन कर दिया मोदी जी ने। अच्छा, तो जुनैद जी, ऐसा आप बोल रहे हो अडवाणी से बड़ा लीडर कौन है? मोदी जी बड़े लीडर थोड़ी थे। जुनैद जी, हमें थोड़ा सा ब्रेक की तरफ बढ़ने के लिए आप दोनों से निवेदन करके ये आपको मैं जुनैद जी याद दिला देना चाहता हूं, लेकिन राहुल गांधी को जोकर कहने पर कांग्रेस के 2 नेताओं को कांग्रेस से हाथ धोना पड़ा है हाल ही में। तो ये भी कांग्रेस की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का थोड़ा सा द्योतक है। बट वील कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। To advertise in this show, please call 347. Of course, looking forward to To advertise in this show, please call 347-653-1309.
You, your wonderful family and friends are cordially invited to attend the New York Festival of the Chariots, Saturday, June 14th at 11 a.m. at 45th Street and 5th Avenue to Washington Square Park, the Festival of India. Your eyes are the windows to your world. Trust your eyes to Malik Eye Care. This is where ophthalmology, optometry, and opticianry join under one roof to meet all your vision needs. Our offices house a plethora of state-of-the-art lasers and diagnostic equipment. I'm a board-certified ophthalmologist and a member of the American Academy of Ophthalmology, and also a fellow of the American College of Physicians and Surgeons. I've done thousands of ocular surgeries to restore vision to many patients. Consult our offices to see how we can improve your vision. We look forward to seeing you at your next appointment. Rajasthani Association of North America invites you to. वेलकम बैक, यू वाचिंग इनसाइड टुनाइट द शो। और हम बात कर रहे थे शशि थरूर जी के उस वक्तव्य की जिसको लेकर उन्हें कांग्रेस में बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथी जुनैद काजी जी का कहना है कि कांग्रेस की एक पार्टी लाइन है, उससे हटकर अगर कोई कुछ कहेगा तो उसकी आलोचना कांग्रेस निश्चित रूप से करेगी। तो क्या डेफिनेशन है आपकी पार्टी लाइन की, कौन उसका निर्धारण करता है और स्पोक्स पर्सन है उसको क्या कोई मैनुअल दिया जाता है कि इस तरह बोलना है? पार्टी लाइन मतलब कि आप स्पोक्स पर्सन हैं, आपको अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, ना कि सामने वाली पार्टी को और सामने वाले लीडर्स को आप प्रमोट करना है। तो दैट वाज रॉन्ग स्टेटमेंट बाय हिम, दैट वाज हिज पर्सनल स्टेटमेंट। वो पार्टी AICC ने भी उसको एक्नॉलेज किया है कि वो उनके अपने पर्सनल ओपिनियन थी। सो जहाँ पे भी अगर कोई भी आदमी इस तरह से जाएगा पार्टी से बढ़ के तो वो कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो एक सवाल बीच में यहाँ तक पहुँच गया और कांग्रेस के वक्तव्यों को लेते हुए कि शशि थरूर क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आर्य जी, काल्पनिक रूप से अगर आप देखें, क्या ऐसी संभावना आपको व्यक्तिगत रूप से लगती है कि वो अपनी पार्टी बदल दें? मेरे को नहीं लगता कि शशि थरूर को बीजेपी लेगी। मैं पर्सनल बेसिस पे बोल रहा हूँ, पर्सनल बेसिस बोल रहा हूँ, क्योंकि हिज ट्रैक रिकॉर्ड इज़ वेरी बैड। इफ यू लुक एट वॉट एवर ही हैज डन इन द पास्ट, आई थिंक वी कैन नॉट टेक दैट बैगेज। So I don't think बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा है? सवाल उनके लीडर्स का 33% तो मर्डर के अंदर है, जिनके ऊपर क्राइम के केसेस चल रहे हैं। 30% आपके जो MPs हैं उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो बहुत सीवियर। तो जुनैद जी, हमारे दर्शक से जुड़े पैकेज बने हुए हैं, ये रूल कांग्रेस के हमारे ऊपर बने हुए हैं। कांग्रेस और जुनैद जी, आप दोनों की इजाजत लेते हुए हमारे दर्शक आपसे क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। हेलो ITV लाइव। हाय, हाउ आर यू? वेरी नाइस। हाय, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। तो आपको क्या लगता है शशि थरूर जी ने जो कहा था वो ठीक कहा था मोदी जी की तारीफ में? जरूर ठीक कहा था। और जो कांग्रेस ने उनकी आलोचना की वो जायज है या नहीं? वो विरोध करना ये सिर्फ उनका काम है। कांग्रेस का गांधी फैमिली के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। गांधी फैमिली के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता। तो वो लक्ष्मण रेखा है उनकी। पर अरे में अगर कुछ बोले तो वो कांग्रेस में से निकल जाता है। तो जुनैद जी का मानना है कि उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर हटकर बात की। आपको लगता है कि वो पार्टी लाइन समझते नहीं है? उन्होंने सच बात कही, सच बात कही, सच बात। तो उन्होंने सच बात कही जी। तो जुनैद जी से आप संवाद करना चाहते हैं? जी, क्या सवाल था? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि मोदी जी की तारीफ में उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है, गलत बोला है? सही बोला है। सही बोला। आपको सही लगता है? ठीक है। क्या? नहीं, ठीक है, आपको सही लगता है तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए सही बात नहीं थी। ये पार्टी लाइन से ऊपर की बात है और कांग्रेस में किसी को भी वो नहीं है कि पार्टी के खिलाफ बात करे, और इवन बीजेपी में भी इस तरह के लीडर्स नहीं हैं। मैं दूसरा आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, पूछिए। कांग्रेस ने कौन सा अच्छा काम किया कि इतना बुरा हाल हुआ? कांग्रेस ने जितना अच्छा काम किया उसकी वजह से आप यहाँ बैठे और हम यहाँ बैठे, और हमारी इज्जत जो है, हिंदुस्तानियों की इज्जत कांग्रेस की वजह से है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं किया और आगे भी कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ आप बैठ के सिर्फ आपको सपने दिखाए जाते हैं और दिखाए जाएंगे, और आप अगले साल हमसे यही बोलेंगे कि मोदी सरकार जिस तरह से आपने वोट दिया था वो सही नहीं था। कुछ भी नहीं है।
मुझे लगता है कि हमारे आरिश जी इस बारे में किस तरह से मोदी सरकार के आने के बाद आने वाले भारत की तस्वीर वो देख रहे हैं, वो उनसे जाननी चाहिए। आपको क्या लग रहा है इनिशियल जो स्टार्ट है पहले 10 दिन? देखिए, ये पहली बार गवर्नमेंट बनी है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो अपोजिशन में भी नहीं है। दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग एक्चुअली। जब भी कांग्रेस मेजॉरिटी में होती थी और दूसरी पार्टी माइनॉरिटी में होती थी, देयर वाज नो अपोजिशन फॉर देम। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम विच इज कांग्रेस मुक्त राज। अब क्वेश्चन ये आ जाता है सबके सामने कि मोदी जी करेंगे क्या। अब मोदी जी ने जैसे चीफ मिनिस्टर बन के गुजरात में किया है, वही वो चाहेंगे कि देश में हो। जिस तरह से उनकी हिस्ट्री, गुजरात में चीफ मिनिस्टर बने, 3000 आदमी मर गए। अब पीएम पहली बात तो आप यहाँ झूठ बोल रहे हो। क्यों? पहले बात तो आप यहीं झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कांग्रेस को झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ गई है कि अभी तो ये बोले, देखिए मेरा क्या, पहले मेरा आप पर्सनल सुनिए, पहले आप गूगल जाके कीजिए। मेरा कहना है, आपकी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। पहले आप गूगल जाके कीजिए और आपको पता चलेगा कि 600 मुसलमान मरे थे और 300 हिंदू मरे थे। और मरे कैसे थे वो भी सुनो। नंबर जाने कैसे लेके आते हो? बोला ना, आपको सच पता ही नहीं होता और झूठ बोलने में आपकी मारियत है। फिर दूसरी बात है कि यदि आप देखोगे तो मारने के लिए हिंदू ने मुसलमान को नहीं मारा, पुलिस वालों ने मारा सबको। वो तो यही होता है। इट वाज राइट्स। ओके, लेट्स लीव दैट थिंग असाइड। पर देखिए, आज मोदी जी क्या चाहते हैं। मोदी जी यही चाहते हैं कि देश में सबको जॉब मिले, देश में सबके पास अच्छा मकान हो, नदियाँ साफ हों, घर में सबके बिजली हो, सबको अच्छी पढ़ाई मिले, औरतों का इज्जत हो। अब ये सोचना जो है, ये सबका काम है। कांग्रेस ने भी सोचा होगा पर किया कुछ नहीं। आज यदि आप गुजरात में जाके देखो, कोई भी लड़की 12-1 बजे आराम से घूमती है, उसको कोई डर नहीं है, बिजली सबको मिल रही है। अब यदि उन्होंने वहाँ करके दिखाया है, नहीं सुनिए, पहले सुनिए मोदी जी का एक स्टेटमेंट नहीं था, तो आप अभी यूपी गवर्नमेंट में सुनिए ना, अब क्या मोदी साहब हर एक जगह हर एक सड़क पे खड़े रहेंगे कि यार पीएम तो पूरी कंट्री के, एक तो स्टेटमेंट बोलना चाहिए था, एक स्टेटमेंट नहीं बोला। भैया, आपकी कांग्रेस में क्या होता है मैं बताता हूँ। आपकी कांग्रेस क्या होता है? अरे कांग्रेस, मेरी बात सुनो ना, आप जवाब देता। आपकी जब कांग्रेस में कभी सोनिया गांधी ने कभी स्टेटमेंट दिया, कभी राहुल गांधी ने कोई स्टेटमेंट दिया? हर जगह स्टेटमेंट पहुंचे, मोदी जी वहां पहुंचे भी नहीं। अरे जब उनको फोर्स किया जाता है, मोदी जी नहीं पहुंच पाए। अरे यार, तो फिर वही बात है, राहुल जी भी पहुंचे, सोनिया जी भी पहुंचे, सब पहुंचे। पिछले जुनैद जी, आप दोनों के अंदर जो प्रेम भारत का है और अपनी पार्टी की खिड़की से भारत को देखने वाली जो दृष्टि है, उसके बारे में हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, उस तरफ बढ़ते हैं। हेलो ITV लाइव। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इनसे, काजी साहब से, इजाजत हो तो? बिल्कुल। आपका शुभ नाम? इंदर बेरी। जी इंदर जी। जी इंदर जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं काजी साहब ये कहना चाहता था जी कि 55 साल में कांग्रेस ने जी सत्यानाश के हिंदुस्तान में क्या किया, नंबर 1। नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब आप साफ साफ अंगूर खट्टे हैं आपके लिए? नहीं, देखिए आप नहीं आती ये सब कहते हुए। इंदर जी, अब ये देखिए, आप 55 साल में जो कांग्रेस ने किया, आप सुनिए मेरी बात, तो अब आपने कहा, सुनिए, आपको हिंदुस्तानियों को इस मुकाम पे पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी है। हम कांग्रेसियों को हम सुनिए तो आप, हमारी इज्जत, कंट्री की जो इज्जत है दुनिया में, कांग्रेस पार्टी की वजह से है। अरे जुनैद जी, मुझे भी इसमें इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी इज्जत है। आप इज्जत की बात करते हो तो वी आर कंसीडर लोएस्ट। अब इज्जत क्या कहते हैं उसको? इसको आप इज्जत कहते हैं? इंदर जी, आपकी इज्जत एज ए बीइंग इंडियन, आपकी इज्जत है, इस मुल्क में नहीं है। बिल्कुल। तो वो इज्जत कंट्री ने दी, आपने कुछ नहीं बनाई। आपका नाम, आपकी एग्जिस्टेंस इंडिया है, तो आपकी एग्जिस्टेंस, आपका नाम इंडिया का है, आप पैदा। आप इनकी भी तो सुनो थोड़ी यार, वो आपकी बात सुनने वाली जो अर्थ उन्होंने लगाकर जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, मुझे लगता है भारत में बहुत सारे लोग उससे सहमत नहीं है, वरना कांग्रेस। एक सेकंड। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि मोदी ने गुजरात में इतने आदमी मार दिए, तो ये शुरुआत कैसे हुई थी, किसने शुरू की थी? ये बोल बात कहीं से भी हो, जो आदमी सीएम हो उसको कंट्रोल में तो करना चाहिए था। मुझे लगता है आग लगा दो और बुझाने वाले को गालियां दो। आप कंट्रोल में नहीं, आप गाल कांग्रेस ने अलग किया, मोदी को ऑर्डर आपके हाथ में। आपका धन्यवाद है। और जुनैद जी, हमें मुझे लगता है आगे बढ़ना ही चाहिए और आपका धन्यवाद करते हुए हम अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं। हेलो ITV लाइव। नमस्कार जी।
This is ITV Live. Yes, yes. What's your name? My name is Mondale. Yes, Mondal ji, how are you? Okay, sir. So I'm looking for the debate for the two great leaders. I have one question. Yes. Very easy and simple. I know it's Hindi. My question is the dictator and the socialism. There are two parts. We can't hear you very clearly. The socialism is coming. Let me see who is going on. Give him time. Mr. Modi. So he's coming few days. What he can be do? Congress dictates long time. I have an easy and simple question. I like India. My name is Jivan Mandel. I appreciate your call, sir. Thank you. Yeah. But I have a one question for the Congress leader. Yes, go ahead, please. This represents for the Congress party. But they are dictating long time. Yeah, go ahead, Mr. Mandel. Mr. Modi, what is going on, Mr.? So we have to survive what the Modi is doing. You give some time, give me 2 years, 3 years, after you can talk about that party. I think we got your point. What he's saying is we should give him some time. I think that's what he means. And talking about time, the way time is changing, how we have found ourselves making use of social media so much, and it has become an integral part of our society. Recent happenings have led Maharashtra government to say that whatever you like or whatever you share on Facebook may also lend you liable for legal action. Now, from that point of view, talking about privacy and use of social media, यानी आपने किसी ने पोस्टिंग की, उसको लाइक कर दिया, तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि पुलिस आपका दरवाजा खटखटा दे. Is that the right way? No, this is a totally wrong way. And again, you have to understand why it is happening. It is a Maharashtra government is a Congress government. Congress government appeasing minorities again. To appease the minority, they had to find a way to put some rules. Who are more active in the media? Mostly some Indian people who are well educated and things like that. So this kind of bar putting that you cannot pass on the information even, and you have to judge whether it is the right information, wrong information. Who will make a judgment after you have sent the information? So I think this is totally wrong on the part of the government to restrict people to pass on the information. If government is so effective, they should put a check in the very beginning of the information which gets created, rather than once information has been created and flows around. It will be very, very bad for the nation if they come up with this kind of laws and they start putting people in the jail. Very sad. Actually, let me read the recent part of the news where Home Minister R.R. Patil has arrived at this conclusion is based on the wake of violence which followed certain insulting posts by unidentified persons on Facebook. Now, if they want to maintain law and order, and wherever they see possibility of preventing people from harm's way, it makes a logical stand, Junaidji. If you think by liking or by sharing such controversial postings, you are encouraging and increasing that environment which would result into communal violence. I mean, it's a very sad thing in our country. We are very much connected and we are very much involved in religious. And therefore, if somebody, some person who create, like I saw so many different Facebook pictures or some kind of graphic which will completely make you upset, and that kind of graphics going to all social media and people liking and making the comments, it hurts somebody's feeling, and it should not be in a public domain. Let us continue this conversation and see what
some of our viewers are talking about it. So we'll have to analyze it in both ways. One, what is good for the society, and is it really good? If it is taking away your privacy and government somewhere is treating itself as your father or your elder brother who is going to dictate how you behave, that means they do not respect your ability to decide. So is that... As I told you, I'm totally against it. And it is bad for the future of the growth of the nation, growth of the person, because every time you are thinking, is this right or wrong? And actually it is said very clearly, there is no right and wrong in this world. Right and wrong depends upon time, place, and situation. Today what is right could be wrong tomorrow, and what was wrong yesterday could be right today. So this definition of right or wrong to be decided by the government is a very bad idea. So BJP is right and it will be wrong. No, but you would... That's what you're trying Yeah, to say. so recently there was one instance where this boy made derogatory comments about Modi ji, or he criticized him, and then he was taken by police. Right. I mean, this is Modi ji. I have not heard about Modi ji. It happened. It was about Maharaja Shivaji. No, that is the recent thing. I'm talking about the previous. वो तो बेचारा वो तो लड़का इंजीनियर लड़का की डेथ हो गई इसमें वो तो इतना सीवियर था वो तो that's completely by RSS and Vishwa Hindu Parishad people. No, here you're wrong. Here there is no RSS name, no VHP name. No, it's there. No. People they got arrested. There is no name They of got RSS. arrested from in Pune. They must have arrested Hindu boys, Right. but there are no link of RSS or VHP. That's the wrong statement you're making. You better check your... No, but the thing is, the guys But don't mention- don't mention. guys encouraged by the RSS. Hindu, India is a Hindu majority, so everybody is Hindu. No, but the RSS, Even the Muslims who are, they call them RSS Muslims. ideology, it's a violent ideology. Who said that? you How have many to- riots they have created in the last 50 Every years? single one. What are you talking about? Every single one. Initiated only by a minority, which No, I was have only... to, I have what to are you talking interrupt, about? and if you go and read their ideology, probably you will not find the kind of impression which I personally feel Congress has helped in sustaining, and there have been so many things that requires a careful objective study in terms of what organization is what, and so if we give blanket sort of the thing is, a label RSS to has any been organization. involved in every single in the country. Everybody knows it. It's not new. And some places, even Sardar Vallabhbhai Patel, let me just to ban RSS on that time. Yeah. Let me just make a comment here. Present Prime Minister Narendra Modi is supported by RSS. He has not hidden that fact. And that's what in Pune incident happened, because Actually, the people very people are thinking they got the support by the Let me Modi. ask you. let me take a call first and we'll continue. Hello, ITV Live. जी फरमाएं. Yes. हाँ, आपका शुभ नाम? My name is Sabapati. सभापति जी. I have a question for this gentleman, Junad. Yes. Yeah. He's talking about Modi as is responsible for 2002 riots. And what about this 4,000, 5,000, 6 were murdered in the Congress time? Doesn't he talk about that? What were the Congress was doing at that time? And many other incidences are there. They are not talking about that. Salman Khan's father has completely given all the history of Congress, where Congress rule was there and so many people, thousands of people were murdered. He doesn't talk about that. Does he know anything about it? Mr. Sabapati, I know everything about it, and You don't know anything. No, I know every single thing. I mean, the thing is, maybe I know less than you, but whatever that I know, I'm telling you, in 84 thing happened, 84 riots happened, it was a completely wrong thing, and the Congress went there and then asked all sick for the forgiveness, and everything is okay. But even Modi ji ne abhi tak forgiveness ke liye manga nahi With kiसी due ko. respect to Sabapati ji, Arish ji and Juna ji, let me just pick one line from Modi ji where he says, "Sabka saath, sabka vikas." So let's move on. We'll talk more on that reference also. Hello, ITV Live. I have One second. Yeah, let's hear our viewer first. Hello, ITV Live. नमस्कार जी, मेरा नाम रूप है. रूप जी कैसे हैं आप? हाजी साहब से एक सवाल है. जी काजी साहब. जी. कश्मीर से
5 लाख लोग घरों से निकाले गए, कांग्रेस ने कभी कुछ बोला उसके बारे में? 25 साल से 5 लाख लोग अपने घरों से निकाले गए, उनके घर नहीं है, जॉबें नहीं है, इतने सालों से कश्मीर के वो 5000 साल से रहने वाले, कांग्रेस ने कभी कुछ बोला उसके बारे में? देखिए वो निकाला किसने, ये भी पूछो। रूप जी, देखिए कश्मीर हमेशा से सुनो जी, तो आप सुनो, आप सुनते नहीं हो। सुनाइए आप, जब आप सही बात सुनाएंगे तो हम सुनेंगे, गलत बात बोलेंगे तो हम नहीं सुनेंगे आपसे। वो वापस जाएंगे। आप झूठे, आप सिर्फ झूठ बोलते जा रहे हैं। अच्छा नहीं, आप सुनिए, वो बहुत गुस्सा है आपसे। जी, जी। आपका ख्याल है झूठ बोलने से सच, आप सुनते नहीं है काजी साहब, आपको सुनने की आदत नहीं है। सुनाइए, आप सुनाइए। बोलते जाते हैं, आपको ख्याल है झूठ बोलने से वो सच हो जाए। सर ये तो भारतीय जनता पार्टी का हिसाब है। सुनते नहीं है। आप इतना खफा से जो साउंड कर रहे हैं वो मैं समझ सकता हूं, पर अभी थोड़ा संयम रखते हुए बातचीत जारी रखें। आप नहीं, मुझे काजी साहब से एक शिकायत है। आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वाईएमसीए कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है? अगर कोई समझता हो जो लोगों को सिखाए अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो, डिसिप्लिन क्या हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, वो कोई बुरी बात है। लेकिन ये जो है ना आरएसएस, ये नेहरू जी ने हमें वो हुआ था, गोडसे का हुआ था, उसके बाद ये चर्चा लगाया आरएसएस बुरी संस्था है, बिल्कुल गलत है। और ये जो काजी साहब ये बोलते जा रहे हैं वो ये गलत है। ये मुझे लगता है काजी साहब उसके बारे में और थोड़ा पड़ताल करेंगे। अरूप जी, आप सबसे पहले एक गिलास ठंडा पानी पीजिए और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। जहां तक कश्मीर के पंडितों की बात है, उसके लिए अभी महाराजा करण सिंह का स्टेटमेंट था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। ये एक कश्मीर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जोग्राफिकली कॉम्प्लिकेटेड जगह है, यहाँ पे बैठ के डिस्कशन होना चाहिए, सभी लोगों के साथ बैठ के ताजी जी, जो डिस्कशन की जो बात कर रहे हैं, 30 साल हो गए कांग्रेस रूल के अंदर में, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जुनैद जी, आप अपनी बात सभापति जी संपन्न करें। जी रूप जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और ये मुझे लगता है कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो एकदम तुरंत तो सॉल्व नहीं हो सकते हैं, पर मैं एक कॉल और लेना चाहता हूँ इस बार बिफोर वी गेट टू दिस ब्रेक। हेलो ITV लाइव। अरे बोलो भाई। हाँ जी, नमस्कार। आपका फोन उठ चुका है और आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। टीवी का वॉल्यूम कम करें। जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम? जी बोले, आप बोलें। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ। आप अशोक व्यास बोल रहे हैं? हाँ जी। आप टीवी का वॉल्यूम कम करके कहें, आप क्या कहना चाहते थे? अशोक व्यास साहब। हाँ साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त बीजेपी की हुकूमत को आए हुए अभी 12 दिन हो गए। बिल्कुल। 12 दिन के अंदर ही आप जो है ये जो मोटिव लेकर आप बैठे हैं जी, लोगों को इनवाइट किए हैं, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव को और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव को, दे हैव गॉट नथिंग टू स्पीक, समझे कि नहीं? और मोदी साहब ने अभी कोई नेशन वाइज कोई स्टेटमेंट नहीं किया। अभी सिर्फ कोई असेंबली एंड PM हाउस, PM ऑफिस एंड असेंबली तक ही है। वो नेशन वाइज कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनका क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है, क्या 5 ईयर वही बात है। जी। कुछ नहीं किया। और नेशन के लिए उन्होंने अपना कोई प्लान, देखिए हिंदुस्तान में जो भी रहता है, अभी ये जो है ना इस वक्त ये जो कश्मीर की बात हो रही है, ये जावेद साहब, ये साहब, देखिए मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी में, कांग्रेस में इस वक्त कोई लीडरशिप नहीं है इंदिरा गांधी के बाद। There is no leadership at all. They don't know how to speak, how to address the public, how to address the nation, how to address the control the situation. अब देखिए बीजेपी की हुकूमत आई, हंगामे शुरू हो गए, कांग्रेस की हुकूमत आई। एक्चुअली इन लोगों में बीजेपी ने बड़ा जबरदस्त विक्ट्री हासिल किया है। उसको चाहिए था कि अभी जो है आप लोग जो कश्मीर की बातें और गुजरात की बातें और पुणे की बातें और बदायूं की बातें, दिस इज
Everything happened. In the United States also, every day, how many people die? How many people killed? How many people fighting on the street? So India, we are trying to maintain our standard, our life status. We are improving. We are trying to match with the all over the world. अभी जो है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त जो टॉपिक आप लेकर बैठे हैं, ये कोई इस वक्त इम्पोर्टेंस नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और टॉपिक ये नहीं है जी, ये मध्य में से टॉपिक निकले हैं। और अब आप मेरी बात थोड़ी सी सुने। आज ही राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण दिया है, दोनों सदनों को संबोधित किया है। उसमें जो वर्तमान सरकार के 12 पॉइंट हैं विकास के, उस पर भी उन्होंने चर्चा की है। और आपकी जानकारी के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ये संकेत भी आए हैं कि आने वाले समय में पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा। और भी कई बातें हैं जो विकास की तरफ हमें ले जाती हैं। पर आपकी बात ठीक है, बात चलते चलते जब पीछे मुड़कर देखने की स्थिति तक आ जाती है तो कुछ ऐसे संदर्भ निकलते हैं जिन्हें पीछे छूट जाना चाहिए। बहरहाल हम सब बातों को समेटते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो आपकी अनुमति से मुझे अब एक ब्रेक के लिए बढ़ना है। आपका शुभ नाम मुझे बताएं। प्रेसिडेंट ने जो बात की है ना, वो तो एक जरूरत थी, उसने बात की, लेकिन अभी जो मौकूफ आप जो लेके बैठे हैं, ये नहीं, ये दोनों हजरात जो है ना, दे हैव नॉट नोन दिस नेशनल स्टैंडर्ड टू स्पीक अबाउट द नेशन, अबाउट द पार्टी, अबाउट द कांग्रेस, अबाउट द व्यूज। नहीं है इन लोगों में इतनी नहीं है। इन लोग हिंदू मुसलमान की बातें करें, क्या हिंदू मुसलमान की बातें करें? एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया, दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया। Very good. So I appreciate that point. Everyone is looking at India as an Indian is the idea which our viewers are sharing with Junaid ji and Arish ji. And keeping that idea with us, we will continue towards the next segment of our program right after this short break. To advertise in this show, please call 347-653-1309. Spirituality is the medium which frees our mind of all emotional shackles and temptations and guides us towards enlightenment and peace. Himali Spiritual Center is the gateway to liberation from pain, misery and suffering. Here, through religion, meditation, yoga, worship and gem therapy, all troubles are treated. Himali Spiritual Center, 718-887-2929. When considering where to host your wedding banquet or party, consider the Lafayette Yard Hotel, conveniently located in central New Jersey. The Lafayette Yard Hotel offers a beautifully appointed grand ballroom with seating for up to 400 people and over 150 guest rooms, including 4 suites and ample, safe, enclosed parking in the adjacent garage. The Lafayette is truly your best choice. Call Ibrahim at 404-491-5674 or 609-421-4000 and make an appointment today. I am your immigration attorney, Michael Fulwani. And I'm your immigration attorney, David Nachman. Keep watching us, our program on Immigration and You. For the latest information, updates, and developments about immigration law. Every Saturday at 8:15 p.m. And wake up to us on Sunday at 11:45 a.m. Consult Swami Manjeet Ji for accurate horoscope reading, palm reading, and likelihood of love, marriage, children, business, health, immigration, and court cases. Swamiji removes black magic, gives protection, and helps in removing various problems by powerful holy mantras and meditation on God. Free check of black magic. Excellent results. Call 718-358-2901. The number again, 718-358-2901. Attention women and men, how would you like to lose weight in noticeable inches off your stomach in less than an hour? Well, now you can. Introducing Optima Body Wrap, the revolutionary, easy-to-use body wrap that goes to work fast. It's like nothing you've ever tried before. There are no expensive meals to buy, strenuous workouts, and you don't have to change your daily life. Now you can go from this to this in no time. It's so easy to use. Just take out the ready-to-use cloth applicator with our powerful botanical formula and put it on your stomach, legs, or your butt. The Optima Body Wrap works fast to hydrate your skin and deliver maximum tightening and firming in less than an hour.
Look at that, that's 2 inches. Wow, this really works. I dropped over 3 inches in an hour. So if you want to go from this to this in less than an hour, call and get your Optima body wrap for just $19.95. And if you call in the next 15 minutes, we'll give you a second body wrap for free. Just pay additional process and handle. That's less than $10 per wrap. Call now. Look at me. 26 pounds, 4 months later, didn't change a thing. वेलकम बैक, यू वाचिंग इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास। और सोमवार की परंपरा में भारतीय राजनीति के द्वारा भारत को समझने की कोशिश का हमारा प्रयास फिर जारी है। आज कांग्रेस के हमारे साथी जुनैद काजी साहब और मोदी जी के सपोर्टर आरिश साहनी जी के साथ, और चर्चा की गर्मा गर्मी में हमारे एक और दर्शक क्या आपसे कहना चाहते हैं। हेलो ITV लाइव। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। तो जो चर्चा हमारी चल रही थी, मोदी जी की सरकार के साथ अब 33% तक आरक्षण संसद में महिलाओं के लिए होने वाला है। इसके बारे में आप अपने विचार कहने के पहले जो अब तक हम चर्चा कर रहे थे उस पर शायद आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। नहीं, मैं महिलाओं के आरक्षण के बारे में बात नहीं करना चाहता है जी। अगर वो टॉपिक है तो पहले वाले टॉपिक पर जिस पे आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं बोल सकते हैं जी। या मेरा टॉपिक है इलेक्शन के दरमियान मेरा एक अशोक जी आपसे बात हुआ था जी, और उसमें मैंने थोड़ा जिक्र किया था कि शायद एक पार्टी को बहुमत मिले नहीं मिले, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और मोदी जी साथ में काम करें तो थोड़ा अच्छा रहे। जी जी। अभी बात इलेक्शन के बाद अलग बात है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलना है, तो मेरा ख्याल है कि मोदी जी ने आज तक पावर लेने के बाद दूसरी पार्टियों को के साथ कैसे काम करेंगे वो कुछ भी नहीं बता सकते हैं। पहली बात, उनका ये एजेंडा होना चाहिए कि देश में 15-20 पार्टी हो, इससे कम 2 या 3 पार्टी हो तो थोड़ा 3 पार्टियों का डिमांड रहेगा और अच्छा गवर्नेंस हो सकता है। ये अलग अलग होगा तो अलग अलग मुल्कों में होगा, अलग अलग वैसे होगा, और सिर्फ मोदी जी अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे जो सभी लोग करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता वो गलत है, पार्टी तो चाहिए ही, लेकिन पार्टी के साथ दूसरों को कैसे मिलाना, दूसरों को कैसे करना, वो ऐसे कॉमन एजेंडा के प्रोग्राम करेंगे तो कम पार्टियां। तो आपकी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण हैं और उन पे अलग अलग चिंतन किया जाना चाहिए, पर मैं एक बात आपकी पकड़ते हुए आरिश जी के पास जाना चाहता हूँ। आपने कहा आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर उनको काम करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सिर्फ 4 सीटें हैं। वो बात निकल गई अभी। वो तो अच्छा। एक बात ऐसी है अशोक जी की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी चाहते हैं ये पार्टी के साथ मेरे साथ बैठे, ऐसा नहीं होता है। नहीं, उस हिसाब से आपको खुशी होगी अगर आप फोटो में भी देखेंगे तो काफी आत्मीयता के साथ में वो बाकी विपक्षी दलों के नेताओं से मिल भी रहे हैं, काम भी उनके साथ कर रहे हैं। बल्कि लोगों ने इस बारे में विशेष रूप से चर्चा की है कि उन्होंने राहुल गांधी से मुस्कुराकर हाथ मिलाया, काफी देर तक बात की। लोगों के लिए बड़ी अचरज की बात थी समहाउ, क्योंकि इतनी ज्यादा एक दूसरे के लिए बातें इलेक्शन प्रोसेस के दौरान उनके द्वारा कही गई थी। तो आपका धन्यवाद करते हुए मैं एक और कॉल लेता हूं, फिर हमारे आरिश जी की तरफ। हेलो ITV लाइव। हेलो जी जी, फरमाएं, आपकी आवाज आ रही है। जी अशोक साहब, आपसे नमस्ते जी। मैं आपको खाली 2 बातें कहना चाह रहा था जी। एक तो जो पूना इंसिडेंट जो था जी, उसमें हिंदू राष्ट्र सेना लोग इन्वॉल्व थे जी, और मैं ये चाहूंगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी इस तरह की जो पार्टीज हैं जो कि बहुत ही कम्युनल पार्टीज हैं उनको बैन करें जी, ताकि इस तरह के इंसिडेंट ना हो इंडिया में। और जो हिंदू मुस्लिम की जैसे बात हो रही है इससे आगे बढ़कर हम लोग चले, जैसे उन्होंने विकास की बातें की थी। तो एक तो ये बात कह रहा था, और दूसरे जो बात हो रही थी उनकी शशि थरूर साहब की, तो मैंने ये भी देखा था, उनकी पूरा मैंने इंटरव्यू देखा है जी। उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि हम जो है वॉच कर रहे हैं, जो बातें वो अच्छी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब की जरूर तारीफ करेंगे, खाली अपोजिशन के लिए अपोजिशन नहीं है। बिल्कुल। और जब वहां पर वो ऑफ द लाइन जाएंगे तो वहां पे हम चेक करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे ये बात बहुत सही लगी है। हाँ
जुनैद जी, इस बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने बात बहुत अच्छी बोली और वेरी गुड, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे थे। और शशि थरूर जी की जो बात थी, उन्होंने ये बिल्कुल सही बोला कि हम जो मोदी जी कर रहे हैं, अच्छी चीज़ कर रहे हैं, वो सब अप्रिशिएट करेंगे, और जो गलत करेंगे तो वी विल स्टॉप हिम। सो दैट वाज हिज कमेंट, दैट्स वेरी राइट। और दूसरा इनकी जो बात है आरिफ जी, आप इन्होंने कहा कि उन दलों को बैन करना चाहिए। भाई मैं तो कहता हूँ जो शशि थरूर ने बोला, मनी अय्यर ने उसके बारे में बोल दिया कि कांग्रेस का आपस का झगड़ा है, ठीक है, इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। नहीं, उसके बाद में उन्होंने एक दूसरी बात कही, हिंदू वाली बात के बारे में। देखो, पहली बात यह कि पहले तो सब लोगों को ये समझना चाहिए कि इंडिया इज ए हिंदू मेजॉरिटी नेशन। बीइंग ए हिंदू मेजॉरिटी नेशन इज ए हिंदू कल्चर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ये आप जो अभी बात कर रहे हैं, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट कहेंगे तो आप उसको जस्टिफाई तो नहीं ठहरा सकते। मेरी बात तो सुनते नहीं आप, और ये तो लफड़ा है, आप सुनते नहीं हो, ये गलत। आप पहली बात नहीं, आप पहले बीच में टोका मत करो, आप गलत बात आप उसको ऑब्जेक्ट करेंगे। आपको पता कैसे गलत है? मैं आप जब बोल रहा हूँ, आप हमसे आप बताइए, इट इज हिंदू मेजॉरिटी है ना? नहीं, मगर अभी ये बताइए आप वाले बात तो सुना करो यार। आरिफ जी, अभी ये बात मैं कुछ कहूँ? ये अभी कह लीजिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, इंडिया जो है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और इसमें यहाँ पर ये हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी की बात आने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, जिस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, देखिए ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। हर एक कंट्री का अपना कल्चर होता है, वो कल्चर डिपेंड करता है कि किस तरह की वहाँ कम्युनिटी है। आज हम अमेरिका में रहते हैं, यहाँ का कल्चर है इट्स क्रिश्चियन कम्युनिटी। इफ यू गो टू इंग्लैंड, वी गो टू फ्रांस, वी गो टू जापान, चाइना, एवरीबडी इज इट्स ओन कल्चर। मेजॉरिटी रूल्स, मेजॉरिटी फॉलोज, अदर पीपल फॉलो। अब रशिया में जाओगे तो कैसे होगा? आप सऊदी अरेबिया में जाओगे तो क्या वह हिंदू फॉलो कर सकते हो आप? मुझे कहने का मतलब है नहीं पकड़ी है, बात का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते, आप बीच में टोकते रहते हैं। आप टोकते रहते हो, आधे घंटे तक देते रहेंगे, आप टोक रहे बीच बीच में, मैं क्या जवाब दूं? एक मिनट आप बोलें जी, बोलिए। आप बताइए ना, सवाल क्या है इनका? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं कि ये जो हिंदू का जो लड़ाई वड़ाई हुई है वो नहीं होनी चाहिए, देखिए किसी भी तरह की, चाहे वो मजहब की हो, चाहे किसी क्यों है। देखिए हमारी पहली बात है कि लड़ाई होती क्यों है? पहली बात, लड़ाई इसलिए होती, सुनिए, लड़ाई किसलिए होती है कि जो इंडिया की जो नेशनल पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ पॉपुलेशन जो है दे फॉलो एनिमी कल्चर। Enemy culture is not a root culture of India. There is a conflict. आप सुन नहीं रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो, आपकी बातें आप सुन नहीं रहे हो। I have to stop you there. I have to stop you there. है उससे बहुत अलग आप जा रहे हैं, आप बिल्कुल it's a different debate है, वो अलग होगी। आप झगड़ा होने का रीजन तो समझो ना आप यार, टिकल पे रहिए आप। पहले आप बताइए झगड़ा होता क्यों है? झगड़ा इसलिए होता है कि वन कल्चर हैज ए कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर कल्चर। स्पेसिफिक इंस्टेंस की बात आज जो पूना में जो वो क्यों हुआ, उसका रीजन समझते हो आप? उसको बिकॉज दे अटैक द बेसिक कल्चर ऑफ इंडिया। कानून अपने हाथ में लेकर किसी को मारे, ऐसा तो नहीं जस्टिफाई करेंगे ना। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कानून अपने हाथ में नहीं होना चाहिए, पर उसको रोकेगा कौन? नहीं, उसको रोकेगा। उसका रोकने का एक ही तरीका है कि द पीपल हु डोंट लाइक इंडियन कल्चर दे हैव टू बी एजुकेटेड। जुनैद जी, समय बहुत कम है, उनकी बात पूरी हो जाए। जी आप बोलें। जी हेलो जी, मैं ये कहना चाह रहा था जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात ही नहीं होना चाहिए। कोई भी क्राइम करे, चाहे वो माइनॉरिटी वाले हो चाहे मेजॉरिटी हो, उनको पनिश किया जाए। सही बात। तो कोई आपको ये भी तो पहले देखना पड़ेगा, क्राइम होता क्यों है? क्राइम होने का रीजन क्या है? क्राइम होना ही नहीं चाहिए। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर सबके बराबर, सबके लिए एक हो। अगर हिंदू करता है तो हिंदू के लिए वही लॉ होना चाहिए, मुस्लिम करता है वो भी। तो ये हिंदू मुस्लिम कल्चर खत्म, एक हिंदुस्तानी बन जाए, एक इंडियन हम लोग बन जाए, बहुत मजबूत है। आप बताइए कि कोई भी मिनॉरिटी अपने आप को इंडियन समझता है, जबकि पाकिस्तान के झंडे जलाते रहते हैं। सबके ऊपर नहीं कह सकते हैं, जो सबके लिए नहीं कह सकते। यही पिक्चर सोशल मीडिया में बैन होना चाहिए, यही सबसे बड़ी सोशल मीडिया में। मैं एक आधा कॉल और लेना चाहता हूँ, 2 ही मिनट हमारे पास है। हेलो ITV लाइव। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? जनाब क्या हाल है आपके? सही, बहुत खैरियत जी। आप जल्दी कहें। आप मैं जल्दी से कह रहा हूँ आपको, ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस के और बीजेपी के है ना, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू स्पीक अबाउट। सर आप उनकी पूरी बात बोलने नहीं देते किसी को। आपके जो बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं ये फिर ये बात कर रहे हैं कि इंडिया इज द
हिंदुओं की मेजोरिटी है, इंडिया में हिंदुओं की मेजोरिटी है और हिंदुता होगा। लेकिन गांधी जी, मोहनदास गांधी ने कहा था कि इंडिया में जो भी लोग रहते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सबको मेरा सलाम। बिल्कुल, सबकी सुरक्षा आवश्यक है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जी जी। तो है ना कि अब जो है बीजेपी आई है तो ये हिंदुता और ये कांग्रेस आई है तो ये सब ये लोग जो है। अभी दूसरी बात ये है कि आप जो है, आप ये प्रोग्राम आपका बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इट इज वेरी नॉलेजेबल, गेन द एक्सपीरियंस और द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन सिटीजन। तो आप इस प्रोग्राम में ऐसे आदमियों को लाइए कि देश शुड, ये आप भी तो आ रहे हैं ना, आप इनके साथ जुड़ भी रहे हैं। जी जी। एक्सपीरियंस टू स्पीक ऑन द टॉपिक। ये लोग आकर जो है ना इस किस्म की बातें करते हैं, कम्युनल फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं लोग, कम्युनल फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में। मुझे लगता है आपका पॉइंट इन तक भी पहुंच गया है, एंड आई अप्रिशिएट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेलो ITV लाइव जी। हेलो। हाँ जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें, कार्यक्रम समाप्त होने को है जी। और टीवी का वॉल्यूम कम करना बहुत जरूरी है। जी जी बोलें। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी कि देखें, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है किसी भी कंट्री में, तो वो क्रिएट होता है बाय द पॉलिटिशियंस। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो पड़ोस में रहते, कभी उनके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। जब तक कि पॉलिटिशियंस आवाम के जहनों को गंदा नहीं करते, जब तक कि वो कोई नहीं लड़ते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक हिंदू पड़ोसी ने किसी मुसलमान को मारा है। वो प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मेरे साथ बहुत सारे हिंदू लोग काम करते हैं, हम आपस में बिल्कुल बहन भाइयों की तरह रहते हैं। पॉलिटिशियंस को चाहिए कि वो अपनी जहनियत को चेंज करें। जब पॉलिटिशियंस अपनी जहनियत चेंज करेंगे तो उसी वक्त इनकलाब आएगा और उसी वक्त सब इक्वालिटी पे आएंगे। मेरा सिर्फ ये कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम क्रिएट होता है कंट्री में इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियंस। जी, आपकी बात हम तक पहुंची और मुझे लगता है हमारे दोनों साथियों तक भी पहुंची। और मुख्य बात यही है, कहीं ना कहीं हम सब इस बात को मानते हैं, जानते हैं और एक दूसरे को अपनाते हुए सबके विकास की बात करते हुए हमें इस तरह के चश्मे लगाकर किसी को पराया समझकर आगे बढ़ने से अपने आप को रोकना नहीं है। यही बात मिलजुल कर हम इस कार्यक्रम के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसमें कुछ जो विपरीत विचार होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बात को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। उसके लिए मैं हमारे जो अतिथि हैं आरिश साहनी जी का और जुनैद काजी साहब का बहुत बहुत आभारी हूं। और आप सबने इस कार्यक्रम में जुड़कर इसको सचमुच एक महत्वपूर्ण संवाद बनाने में जो मदद की है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कल फिर होगी मुलाकात। अशोक व्यास को इजाजत दें। नमस्कार।